नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। घाटे का बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बोले सांसद बसवराज बोम्मई। भाषा का विवाद, बस कंडक्टर से मारपीट के मुद्दे ने तूल पकड़ा। पुणे में कर्नाटक की बसों पर पोती गई काली। आतिशी को चुना गया दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष। कल सोमवार से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। एनईपी को लागू नहीं करूंगा, भले ही तमिलनाडु को 10,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश की जाए, बोले मुख्यमंत्री स्टालिन। अब समाचार विस्तार से। सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पसंदीदा कार्यक्रम गारंटी परियोजनाओं के लिए पैसा जारी न किया जाना दर्शाता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। शनिवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आलोचना की कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब हमारी सरकार पहले सत्ता में थी तो हमने अधिशेष बजट पेश किया था। पिछले 2 सालों से सिद्धरामैया घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य सरकार ने अपने बजट आकार से 1.50 लाख करोड़ रुपए अधिक उधार लिए थे। अगर हम राज्य के बजट की बात करें तो वे केंद्रीय बजट पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने कहा कि एसईपी टीएसपी के 25,000 करोड़ रुपए गारंटी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न बोर्ड और निगमों को कोई पैसा नहीं दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी लोगों के लिए कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा जारी नहीं किया गया है। एसटी निगम में जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई वह कहां गई, सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही बजट पेश करने से पहले पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम पार्टी फोरम में इस पर चर्चा करेंगे और तारीख की घोषणा करेंगे। कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस कंडक्टर से मारपीट का मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। पुणे शहर के स्वरगेट इलाके में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक नंबर प्लेट वाली बसों पर कालिख पोत दी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाली सभी बस सर्विसेज बंद कर दी। महाराष्ट्र से कर्नाटक लगभग 50 से ज्यादा सरकारी बस जाती है। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक के बेलगावी से हुई। बेलगावी में राज्य सड़क परिवहन निगम के एसआरटीसी के बस कंडक्टर बसवराज महादेव हुक्केरी और कुछ यात्रियों के बीच भाषा को लेकर विवाद हुआ। कंडक्टर ने कन्नड़ में बात की जबकि यात्री मराठी भाषा में बात करने की मांग कर रहे थे। इस घटना से तनाव और बढ़ गया है, जिसके बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल शनिवार रात 7 बजे से अगले आदेश तक दोनों राज्यों के बीच बस सेवा रोक दी गई है। हालात नियंत्रण में है। बातचीत से मामले को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहीराबाद में जमाते इस्लामी हिंद जहीराबाद की ओर से शनिवार 22 फरवरी की शाम को इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड जहीराबाद में एक जलसा इस्तेकबाल रमजान आयोजित किया गया। इस जलसे का शीर्षक हम रमजान कैसे गुजारे रखा गया था। इस जलसे की अध्यक्षता मौलाना एजाजुद्दीन वसीम अध्यक्ष व खतीब मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम हैदराबाद ने की और डॉक्टर मोहम्मद नजीब अहमद फॉमी डायरेक्टर फॉमी हॉस्पिटल मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मौलाना एजाजुद्दीन वसीम अध्यक्ष व खतीब मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम हैदराबाद ने रमजान के आगमन और उसके महत्व के संबंध में विस्तार से बताया। इनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद नजीब अहमद फहमी ने भी रमजान की फजीलत के बारे में संबोधित किया। इस जलसे की शुरुआत मोहम्मद अदनान की तिलावत कुरान से हुई। आमिर स्थानीय जमाते इस्लामी हिंद जहीराबाद ने आरंभिक संबोधित किया। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने इस जलसे की कार्रवाई चलाई और आखिर में मोहम्मद मोइनुद्दीन ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर शहर के मिल्लते इस्लामिया के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। आतिशी को दिल्ली विधानसभा का नेता विपक्ष चुना गया है। सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, गोपाल राय भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोपाल राय ने कहा कि आतिशी नेता विपक्ष होंगे। सभी विधायकों ने उन्हें चुना है। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमें निभानी है। साथ ही बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करवाना ये हमारे नेता प्रतिपक्ष की दोहरी जिम्मेदारी होगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी है। एक मजबूत विपक्ष क्या होता है ये हम काम करके बताएंगे। मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ये पास होगा। 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 आ जाएंगे। ये वादा पूरा करवाना हमारा एजेंडा होगा। पीएम मोदी आज रविवार दोपहर बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे यहां पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी मेजबानी की। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें बालाजी मंदिर लेकर गए। यहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और पुष्प भी अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य देश के लिए मोटापे की समस्या से निपटने पर बल देते हुए रविवार को देशवासियों से खाने के तेल की खपत में 10% की कटौती करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ताजा कड़ी में उन्होंने एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और बीते कुछ वर्षों में ऐसे मामले दोगुना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लेकर केंद्र के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए शनिवार को कहा कि अगर केंद्र उनके राज्य को 10,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश करे तो भी वह इसे लागू करने के लिए सहमत नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि एनईपी का विरोध केवल हिंदी थोपने के प्रयास के कारण नहीं है बल्कि कई अन्य कारकों के कारण भी है जिनके छात्रों के भविष्य और सामाजिक न्याय प्रणाली के लिहाजे से गंभीर परिणाम होंगे। स्टालिन ने यहां अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को पढ़ाई छोड़ने की अनुमति देना उन्हें पढ़ाई न करने के लिए कहने के समान है। स्टालिन ने दावा किया कि हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं है लेकिन इसे थोपे जाने का विरोध करने के प्रति दृढ़ रहेंगे। हम केवल हिंदी थोपने के प्रयास के लिए एनईपी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि कई अन्य कारणों से भी इसका विरोध कर रहे हैं। एनईपी छात्रों को स्कूलों से दूर कर देगी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और बिहार की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जान ले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जहां कोई चुनाव नहीं है। कल वे बिहार आएंगे और फिर असम जाएंगे, वहां भी कोई चुनाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दौरे नहीं करते, बल्कि वे जनता के बीच रहकर देश की सेवा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पहले के प्रधानमंत्रियों के दौरे देख लें, हमारे प्रधानमंत्री बंगले में कैद नहीं रहते, बल्कि लगातार जनता के बीच जाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे हर राज्य के विकास को प्राथमिकता देते हैं और यही वजह है कि वे लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। शिवराज के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यूएसएआईडी मामले में अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी में आयोजित वीडियो साहित्य महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल से बातचीत में यह बात कही। सान्याल ने उनसे यूएसएआईडी के मुद्दे के बारे में पूछा, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा कुछ जानकारी सामने रखी गई है और जाहिर है कि यह चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि ऐसी गतिविधियां हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य है, किसी विमर्श या दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि एक सरकार के रूप में हम इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे संगठनों का दायित्व है कि वे जानकारी दें और मेरा मानना है कि तथ्य सामने आएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने फला व्यक्ति ने यूएसएआईडी के साथ काम किया। देखिए, यह सवाल नहीं है कि आपने यूएसएआईडी के साथ काम किया या नहीं। यूएसएआईडी को अनुमति दी गई थी, यह ऐतिहासिक रूप यहां काम करता रहा है, लेकिन यूएसएआईडी को सद्भावनापूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका से यह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गतिविधियां दुर्भावनापूर्ण थी, इसीलिए इस पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कुछ है तो मेरा मानना है कि देश को पता होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में कौन लोग शामिल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। घाटे का बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बोले सांसद बसवराज बोम्मई। भाषा का विवाद, बस कंडक्टर से मारपीट के मुद्दे ने तूल पकड़ा। पुणे में कर्नाटक की बसों पर पोती गई काली। आतिशी को चुना गया दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष। कल सोमवार से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। एनईपी को लागू नहीं करूंगा, भले ही तमिलनाडु को 10,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश की जाए, बोले मुख्यमंत्री स्टालिन। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।